फॉरेक्स ट्रेडिंग इज लीगल और इलीगल? ये जो सवाल है आपके मन में रोज आता होगा और रोज आप लोग यूट्यूब पे आके ये सर्च कर रहे होंगे या फिर ब्लॉग वगैरह आप पढ़ रहे होंगे कि भैया क्या एक्चुअल में फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल है या फिर लीगल है। अगर इलीगल है तो किस वे में करना है जिससे हमें फ्यूचर में कोई भी इशू नहीं आने वाला है। आज के इसी वीडियो में मैं आपको इतना गारंटी प्रोवाइड कर सकता हूं, अगर आप ये एक वीडियो देख लेते हो तो आपको और किसकी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसी एक वीडियो में हम सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, मतलब पूरा प्रोसेस के ऊपर बात करने वाले हैं। किस तरीके से आप लोग स्टार्ट करोगे, कौन सा ब्रोकर आपके लिए बढ़िया रहेगा, कौन सा मेथड आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉल के लिए बढ़िया रहेगा और किस वे में आप फॉरेक्स को लीगली कर सकते हो। और साथ ही साथ इसी एक वीडियो में हम टैक्सेशन के ऊपर भी बात करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूरा डिटेल में। तो पहला जो सवाल आता है आपके मन में, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है या फिर इलीगल है? तो मैं आपका ये जो सवाल है ये क्लियर कर देता हूँ। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में रह के करते हो तो आप फेमा 1999 को वायोलेट करते हो। ये जो एक्ट है अगर आप इसको वायोलेट करते हो तो डेली आपको 10,000 रुपीज़ फाइन भी लग सकता है और साथ ही साथ आपको जेल भी हो सकता है 3 साल के लिए। तो ये जो पहला चीज़ है फेमा 99, ये आपका क्लियर होना चाहिए। अगर मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं वायोलेट कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में कोई भी फॉरेक्स एप्लीकेशन आपने देखा होगा, रिसेंटली मैं बात कर रहा हूँ 2022-23 की, पहले तो आरबीआई का ये आया था कि आप इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आरबीआई का कहना ये था कि आईएनआर पेयर में आप ट्रेड कर सकते हो लीगली, लेकिन और जो बाकी पेयर से लाइक कमोडिटीज हो गया, आपका गोल्ड वगैरह हो गया, उस पर आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद आरबीआई का और एक लिस्ट आया कि भैया ये 34 एप्लीकेशन पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, जिसमें कई सारे फॉरेक्स एप्लीकेशन का भी नाम था और कई सारे बाइनरी प्लेटफॉर्म का भी नाम था। और जो बाइनरी प्लेटफॉर्म होते हैं मोस्टली स्कैम ही होते हैं, उस पर नहीं करना है। बहुत सारे लोग आके कमेंट्स में पूछते हैं कि भैया ये प्लेटफॉर्म सही है या फिर नहीं है, तो मोस्टली 90% एप्लीकेशन जो है स्कैम ही होता है। उसके बाद आरबीआई ने और एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें 75 लिस्ट था और उसमें MT4 और MT5 इनका भी नाम था, जो कि एक ब्रोकर भी नहीं है, एक मीडियम है जो कि आपके और आपके ब्रोकर के बीच में ये कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसको भी बैन में डाल दिया आरबीआई ने। अभी आपके मन में जो सवाल था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है या फिर इलीगल है, ये तो सॉल्व हो गया होगा कि अगर आप कर रहे हो तो आप फेमा 99 को वायोलेट कर रहे हो, डायरेक्टली कर रहे हो। मतलब क्या है, सिंपल भाषा में बोला जाए कि आपका ब्रोकर जो है इंडिया में रजिस्टर्ड ही नहीं है, आपका ब्रोकर दुबई से ऑपरेट कर रहा है। अगर आपको उसको पैसे ट्रांसफर करना है, आपको तो काम करना है, जब डिपॉजिट करोगे तभी तो ये अलाउ करेगा कि उसके प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड कर सको। अब डिपॉजिट करने के लिए अगर आपका ब्रोकर इंडिया में कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो खाली दुबई बेस्ड कंपनी है, वो आपको लाइक डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर रहा है, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली डिपॉजिट कर रहे हो, जैसे कि आप डायरेक्टली वायोलेट कर रहे हो। समझ रहे हो? अभी जितने भी फॉरेन ब्रोकर्स है, फॉर एग्जांपल आपका एक्सनेस हो गया, एक्सेम हो गया, वेंटिस वगैरह हो गए, जितने भी क्या बोल सकते हो रेगुलेटेड ब्रोकर्स है, ये आपको इंडियन पेमेंट मेथड्स भी अलाउ करते हैं। इंडियन पेमेंट मेथड्स लाइक आप यूपीआई से डिपॉजिट कर सकते हो, आप यहाँ पे ऑनलाइन बैंक से डिपॉजिट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे लोकल बैंक के जरिए यहाँ पे पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, या फिर विड्रॉल कर सकते हो। अभी अगर आप डायरेक्टली कर रहे हो, लाइक आप वीज़ा से कर रहे हो, आप मास्टर कार्ड से कर रहे हो, तो आप वायोलेट कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो, आप किसी इंडियन पर्सन को यहाँ पे पैसे ट्रांसफर कर रहे हो। अभी यहाँ पे और एक भी पॉइंट बनता है, मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली मार्च या फिर अप्रैल महीने की बात है, आरबीआई ने दोबारा से एक नोटिफिकेशन निकाला कि भैया बैंक वालों को बोला गया है कि ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं आप उस पर नज़र रखो। अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति यहाँ पे कुछ फॉरेक्स के रिलेटेड कुछ काम वगैरह कर रहा है, तो आप हमें रिपोर्ट प्रोवाइड करो या फिर उसका अकाउंट को ब्लॉक करो और हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, या फिर उसको बोलो कि आप ये ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हो, इसके वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, आपको बैंक में आना पड़ेगा, या फिर जो भी नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो आपको बता देंगे। अभी आरबीआई ने ये जो नोटिफिकेशन है, ये आई थिंक मार्च या फिर अप्रैल को बताया था। ये नोटिफिकेशन आने के बाद आपके मन में ये और एक सवाल क्रिएट हो रहा होगा कि भैया अभी आपने बताया कि अगर हम इंडियन मेथड्स लाइक यूपीआई से डिपॉजिट कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंक से कर रहे हैं, तो वायोलेट तो नहीं कर रहे हैं। अब दोबारा से जैसे ही आरबीआई ने नोटिफिकेशन निकाला, तब से मैं हर किसी को मना कर रहा हूँ, अपने चैनल पे मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप यूपीआई के जरिए हो गया, ऑनलाइन
इंडियन बैंक के जरिए आप डिपॉजिट करो करके। क्योंकि प्रीवियसली आप जाके हमारे चैनल पे देखोगे, लगभग मैं 1.5-2 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, हम भी यहाँ पे लोकल बैंक के जरिए विड्रॉल करते थे, यूपीआई के जरिए विड्रॉल करते थे और बहुत ज़्यादा अमाउंट भी विड्रॉल हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अभी के टाइम पे मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आप क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स यूज़ करो। लाइक आप जो भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है आप यूज़ कर सकते हो। आगे हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है या फिर इलीगल है, आपका ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब ये डाउट क्लियर होने के बाद सेकंड मन में ये सवाल आता है कि भैया मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स है, किसको चूज करें? सारे ब्रोकर्स रेगुलेटेड है, सारे ब्रोकर्स यहाँ पे ट्रस्टेड है? अभी के टाइम पे और एक चीज़ भी मैं पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे मतलब लोग यहाँ पे है जिनको ये प्लेटफॉर्म के नाम पे कोई एक क्या बोल सकते हो ऑर्डर ग्रैबिंग करके आ रहा था 2019 में, 2019-20 में एक ऑर्डर ग्रैबिंग, मतलब आप 500 रुपये लगाओगे आपको दिन में 20-30 रुपये आएगा करके। तो यहाँ पे बड़े बड़े ब्रोकर का नाम यूज़ करके आपको यूएसडीटी में डिपॉजिट दिखा के ऐसे स्कैम्स किया जा रहा है, उसको ध्यान में रखना है। लोग लालच में आ जाते हैं और पैसे लगा देते हैं, फिर भैया ख़त्म हो जाता है। और मैं कभी भी आपको जो रेगुलेटेड नहीं है, मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप जाके टॉप प्लेलिस्ट हमारा चेक कर सकते हो, टॉप जो फॉरेक्स ब्रोकर का प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। अभी अगर काम करना है जिसके पास रेगुलेशन है, मल्टी रेगुलेटेड ब्रोकर है, लाइक आप एक्सनेस को देख लो या फिर एक्सेम को देख लो, वेंटेज को, टिकमिल को भी देख सकते हो, टिकमिल भी बढ़िया ब्रोकर है। तो ये चारों ब्रोकर या फिर और भी ब्रोकर्स है, लाइक आपका हैंटेक मार्केट भी है, लेकिन उसमें इतना मेथड्स अवेलेबल नहीं है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और ये जितने भी ब्रोकर्स है ये सारे के सारे ट्रस्टेड ब्रोकर्स है, आप उस पर काम कर सकते हो। और एक चीज़ है, अगर आप हमारे आईबी के थ्रू यहाँ पे ज्वाइन करते हो, अकाउंट ओपन करते हो, तो फ्यूचर में कोई भी इशू आता है आप डायरेक्टली हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो भी हो गया डिपॉजिट विड्रॉल या फिर अकाउंट रिलेटेड जो भी इशू आता है आप डायरेक्टली हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। अभी भैया ये चीज़ क्लियर हो गया कि ब्रोकर कौन सा चूज करना है। थर्ड जो चीज़ आता है कि भैया हमारे हिसाब से, मतलब हमारे कैपिटल के हिसाब से अकाउंट कौन सा बढ़िया रहेगा। देखो काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल आता है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि भैया जो भी ब्रोकर में आप जा रहे हो स्टैंडर्ड अकाउंट यूज़ मत करो। आप चाहे आप बिगिनर हो तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। स्प्रेड बहुत ही ज़्यादा है और कोई फ़ायदा नहीं है, समझ रहे हो। अभी प्रो अकाउंट के लिए आप सभी को पता है कि मिनिमम $500 लगता है, लेकिन टिकमिल पे आप $100 से स्टार्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपको एक्सनेस में अकाउंट ओपन करना है, मैं एक्सनेस को हाईली इसीलिए रिकमेंड करता हूँ, इसका जो पूरा सिस्टम है, लाइक अकाउंट ओपन से लेके जो डिपॉजिट हो गया, विड्रॉल हो गया, या फिर जो सपोर्ट सिस्टम हो गया, कॉपी ट्रेडिंग हो गया, मैं ये हर चीज़ों के बेसिस पे ही मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, जितने भी ब्रोकर्स मैं सजेस्ट कर रहा हूँ उसमें एक्सनेस क्या बोल सकते हो नंबर 1 पे आएगा, ठीक है। तो एक्सनेस में प्रो अकाउंट्स ओपन करना है, लाइक आप प्रो अकाउंट ओपन करना चाहते हो या फिर रॉ स्प्रेड हो गया, जीरो अकाउंट ओपन करना चाहते हो, इस पे मिनिमम आपको $500 लगता है। मतलब $500 आपको डिपॉजिट करना है और 400 आप निकाल सकते हो या फिर 450 आप निकाल लेना। अगर आपको $50 से यहाँ पे करना है या फिर $100 से ट्रेड करना है, मतलब किसी से मांग लेना, डिपॉजिट कर लेना, फिर निकाल लेना, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको ये अलाउ करता है विड्रॉल करने के लिए। तो ये हो गया आपका क्लियर कि कौन सा यहाँ पे आपके कैपिटल के हिसाब से ओपन करना है। अगर आपका कैपिटल वही 10-20 हज़ार भी है तो मैं आपको प्रो अकाउंट ही सजेस्ट करूँगा। अगर आपको स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करना है तो आप कर सकते हो, राइट। अभी तीसरा जो चीज़ है, अभी के टाइम पे पैम स्कैम बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। अभी रिसेंटली जो वेंटेज का पैम स्कैम हुआ था, अभी 2 बार हो चुका है। जो हुआ था आई थिंक करीब 8-9 महीने पहले हुआ था, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। अभी रिसेंटली जो हुआ है उसके ऊपर मैंने इस चैनल पे तो वीडियो नहीं बनाया, एक सेकंड चैनल है उस पर मैंने बता के रखा हुआ है। छोटा सा पॉइंट है जो कि मैं ऐड करना चाहता हूँ। काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि भैया कुछ क्रिएटर्स हैं जो कि बोलते हैं कि प्रोफॉर्म्स इंडिया में लीगल है लेकिन फॉरेक्स लीगल नहीं है, तो वो गलत बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप फॉरेक्स यहाँ पे नहीं कर सकते हो लेकिन प्रोफॉर्म पे ट्रेड कर सकते हो। उन लोगों का कहना ये भी है कि भैया राइट से जो हमें पेमेंट रिसीव हो रहा है या फिर डील से जो हमें पेमेंट रिसीव हो रहा है वो वहाँ पे कुछ इनवॉइस वगैरह आता है, उसको हम फ्रीलांसिंग में दिखा सकते हैं। ऑलरेडी मैंने सेम चीज़ टैक्सेशन के ऊपर भी बता के रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो।
आप उस पर्टिकुलर अमाउंट को यहाँ पे इंडिया में फ्रीलांसिंग दिखा सकते हो, जो कि मैं आगे आपको बताता हूँ। तो इंडिया में फॉरेक्स लीगल है ना, तो प्रोफर्म्स लीगल है, ठीक है। तो ये चीज़ भी क्लियर रहो कि मैं अगर यहाँ से कर रहा हूँ तो कोई इशू नहीं आएगा, मतलब प्रोफर्म से कर रहा हूँ तो कोई इशू नहीं आएगा, ये गलत चीज़ है। अब ये अगर आप उसको दिखाना चाहते हो फ्रीलांसिंग में, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे भी तो दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ब्रोकर को पकड़ लो, लाइक एक्सनेस को ही पकड़ लो। अब एक्सनेस जो पेमेंट करते हैं वहाँ पे तो कहीं पे भी मेंशन नहीं होता है कि एक्सनेस खुद ही पेमेंट आपको कर रहा है, वो किसी पर्टिकुलर इंडियन गेटवे से आपको पेमेंट आ रहा है, सही है। तो वहाँ पे भी आप बता सकते हो कि फ्रीलांसिंग का इनकम है, सही बात है ना। तो उसको थोड़ा सा समझो। अभी बात करते हैं डिपॉजिट एंड विड्रॉल के बारे में। जैसे ही हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अभी के टाइम पे मैं आपको यूपीआई रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास क्रिप्टो नहीं होता है, तो आप लोग कर सकते हो यूपीआई या फिर ऑनलाइन बैंक से आप छोटे मोटे अमाउंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका वॉल्यूम यहाँ पे 40,000 50,000 महीने का हो रहा है तो आप क्रिप्टो को शिफ्ट हो जाओ। क्रिप्टो में बहुत सारे एप्लीकेशन है, मैं किसी को अभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो क्रिप्टो एप्लीकेशन जो इंडिया में क्या बोल सकते हो रजिस्टर्ड नहीं है। F5 के अंदर जो रजिस्टर्ड नहीं है आप उस पर काम कर सकते हो। अगर इंडिया में F5 के अंदर आप रजिस्टर करते हो, काम करते हो, तो फिर बाद में इशू हो सकता है। क्रिप्टो में कर रहे हो ना तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। आपका वॉल्यूम 1 लाख 2 लाख हो रहा है तो आप हमारे P2P ग्रुप से भी खरीद सकते हो। लाइक हमारे P2P ग्रुप में जुड़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कुछ फीस हम चार्ज करते हैं, तो वहाँ पे जुड़ने के बाद जो भी आपको डील वगैरह करना है, वहाँ पे बायर्स भी है और सेलर्स भी अवेलेबल है। जो भी डील वगैरह रहेगा उस पर हम अपना जो भी कमीशन वगैरह काट के आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी अगर आप डायरेक्टली हमारे आईबी के थ्रू ही अकाउंट ओपन किया है, मतलब हमारे लिंक के थ्रू आपने अकाउंट ओपन किया है, तो आप डायरेक्टली हमसे यहाँ पे डिपॉजिट करवा सकते हो, विड्रॉल भी ले सकते हो। आपको कोई ग्रुप में जुड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल क्या करना है, आपको हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करना है और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आपको टेक्स्ट कर लेना है। आप INR हमें भेजोगे, हम आपको USDT ट्रांसफ़र कर देंगे। तो भैया ये हो गया आपका डिपॉजिट एंड विड्रॉल। अभी बात करते हैं अगर आपको P2P में काम करना है, मतलब ये है कि अभी आप हमारे आईबी में नहीं हो, आपको खुद से हर चीज़ें करना है। लाइक आप यहाँ पे USDT से डिपॉजिट करते हो और USDT से यहाँ पे विड्रॉल करते हो। भैया एंड में तो आपको अपने बैंक में तो लेना है। अगर कैश मेथड आप चूज़ कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन जो बैंकिंग मेथड्स आप यूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल सेफ नहीं है, ठीक है। क्लियर कट बात है, बिल्कुल ही सेफ नहीं है। क्योंकि रिसेंटली हमारा जो अकाउंट फ्रीज हुआ था इसी रीज़न की वजह से हुआ था, जो कि हमने स्कैम नहीं किया था। अभी तक हमारे अकाउंट में लीन अमाउंट पड़ा हुआ है और कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, मतलब ऐसे हैं टच में जिन लोगों का अकाउंट अभी तक लीन में पड़ा हुआ है। वो अनफ्रीज भी हमने करवा दिया है, लेकिन अभी तक वो पर्टिकुलर अमाउंट लीन में पड़ा हुआ है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, आई थिंक जनवरी के महीने में, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। नहीं तो मैं आई बटन पर वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो इसीलिए मैं कभी भी आपको P2P मेथड सजेस्ट नहीं करता हूँ। देखो, हो सकता है आप जिसको बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास $100 है, आप गए बाइनांस पे, आप जा रहे हो, वहाँ पे आपने बोल दिया, वहाँ पे किसी का लिस्टिंग था, या फिर आपने यहाँ पे लिस्ट कर दिया कि मुझे $100 बेचना है एट द प्राइस ऑफ 92, आपको 92 में बेचना है। और वहाँ से एक सामने वाला मैसेज किया कि भैया मुझे 92 में खरीदना है। अब ये जो पैसा आपको ट्रांसफ़र कर रहा है ये कितना सेफ है आपको भी नहीं पता है। अब अगर आपके साथ स्कैम हो रहा है, आप जा रहे हो बाइनांस के पास या फिर दूसरे किसी एक्सचेंज को आप यूज़ कर रहे हो, वो लोग बिल्कुल भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करने वाले। तो इसका भी ध्यान रखना कि अगर फ्यूचर में आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। और काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल आता है कि ये कब तक, मतलब कितने टाइम में हमारा अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है। जो हमारा अकाउंट फ्रीज हुआ था वो 3 महीने के बाद जाके फ्रीज हुआ था। और रीज़न बताता हूँ किस रीज़न के वजह से। तो एक बंदे को जॉब फ्रॉड के नाम से, वो आई थिंक बंदा था गुजरात का, आई थिंक था, तो उस बंदे को किसी ने 1,15,000 या फिर 20,000 रुपये का स्कैम किया था। उस पर्टिकुलर पर्सन, मतलब हमने लिस्टिंग के लिए डाला हुआ था कुछ 10,000 रुपीज़ के आसपास। तो उसने क्या किया, 10,000 रुपीज़ का हम मतलब हमसे USDT वगैरह खरीद लिया, जो स्कैम अमाउंट है, तो हमें भेज दिया। अब ये जो ट्रैक वगैरह करते हैं, जिसके साथ स्कैम हुआ है अभी 1,00,000 रुपये का, वो जाके कंप्लेन किया साइबर पुलिस स्टेशन में। अब कंप्लेन आजकल कोई जाना भी नहीं पड़ता, आप ऑनलाइन में कंप्लेन करोगे तो भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोलूँगा कि 100% ये लोग फास्ट वर्क करते हैं, बहुत जल्दी काम करते हैं, नहीं करते। कुछ केसेस में बहुत ही ज़्यादा ये लोग एक्टिवली काम करते हैं। तो इस केस में भी यही हुआ, जिस अकाउंट को इस पर्टिकुलर अमाउंट गया है वो सारे के सारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि P2P में ये स्कैम्स चलते हैं। आप लोग हमें पूछोगे कि आपका जो P2P ग्रुप है वो कितना सेफ है। मैं आपको इतना गारंटी प्रोवाइड कर सकता हूँ, हमारा जो P2P ग्रुप है वो 100% सेफ है।
क्यों? अभी देखो आप एक बायर हो, राइट? तो यहाँ पे किसी ने सेल के लिए बोला कि मेरे पास $500 है, मुझे इतने प्राइस में सेल करना है। अभी ये जो सामने वाला जो बायर है वो डायरेक्टली सेलर को पैसा नहीं भेजेगा, पैसा आएगा हमारे पास और हम भी आपको डायरेक्टली नहीं भेजने वाले। कुछ प्रोसेस रहता है, उस प्रोसेस के बाद ही हम जाके आपको भेजेंगे। जो प्रोसेस के बाद जो अमाउंट आपके अकाउंट में जाएगा वो कंप्लीटली एंड 100% सेफ ही रहेगा, उसका टेंशन नहीं लेना है आपको। ये हो गया आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है या फिर इलीगल, अगर करना है तो कौन से वे आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो लास्ट में मैं कंक्लूजन भी बताने वाला हूँ, एंड तक बने रहो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने कवर किया फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल इलीगल, फेमा के ऊपर हमने थोड़ा बहुत बात किया, साथ ही साथ कौन सा ब्रोकर आपको चूज़ करना चाहिए, किस तरीके से डिपॉजिट और ड्रॉ, ये सारे P2P के ऊपर हमने बात किया। तो लास्ट में चलिए बात करते हैं टैक्सेशन के ऊपर। अभी आपने इनकम तो कर रहे हो लेकिन टैक्स तो आपको भरना पड़ेगा। अगर इंडिया में रहते हो तो टैक्स आपको देना पड़ेगा। अभी रिसेंटली जो टैक्सेस के ऊपर जो चेंजेस हुआ है, अभी क्या ही बोलूँ, चलो छोड़ो उसको। अगर इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं पूरा डिटेल्ड बताऊँ आपको तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने रिसेंटली पिछले महीने मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये जितने भी आप इनकम कर रहे हो तो मल्टीपल सोर्सेस आप उसका दिखा सकते हो। फॉरेक्स नहीं दिखाना है लेकिन बहुत सारे सोर्सेस है जो आप दिखा सकते हो और उस बेसिस पे आप यहाँ पे टैक्स फाइल कर सकते हो। तो आई होप जितने भी क्वेरीज थे आपका सॉल्व हो गया होगा। कंक्लूजन के ऊपर बात करोगे तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल है और परफॉर्म भी इंडिया में इलीगल है, लेकिन आप जो कमाई कर रहे हो, आपके पास जो अमाउंट आ रहा है, उसको आप किस तरीके से गवर्नमेंट को दिखा रहे हो, वही चीज़ मैटर करता है। आप किस तरीके से दिखा रहे हो कि मेरा सोर्सेस क्या है, मेरा इनकम का सोर्सेस क्या है, यही मैटर करता है, राइट? तो यही चीज़ें हैं कि जैसे ही मैंने बताया किस तरीके से आपको डिपॉजिट करना है, किस तरीके से विड्रॉल करना है, ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोसेस को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला, राइट? और एक चीज़ है, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज है या फिर मेथड्स है जो कि डायरेक्टली आप लोगों को हम बता नहीं सकते। अगर आपको कोर्स खरीदना है आप खरीद सकते हो, नहीं तो अगर हमारे IB के थ्रू आपने अकाउंट ओपन किया है तो आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सअप के जरिए मैसेज वगैरह कर लेना। जिस टाइम मैं खुद ही फ्री रहूँगा तो मैं बात कर लूँगा आपसे, हमारी टीम से आप बात कर सकते हो। जो भी मेथड आपके लिए सेफ्टी रहेगा, हर चीज़ें वीडियो में बताया नहीं जा सकता। और काफ़ी सारे लोगों का क्वेरी ये आता है कि भैया आप लाइव ट्रेडिंग क्यों नहीं करते हो। देखो, स्टार्टिंग में जिन लोगों ने मुझे फॉलो कर रहे हो 2022 से जो लोग फॉलो कर रहे हो, उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हम लाइव ट्रेडिंग करते थे या फिर नहीं करते थे। लाइव ट्रेडिंग होता था लेकिन अभी के टाइम पे सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अलग है, तो इसलिए लाइव ट्रेडिंग हम नहीं कर रहे हैं। तो इसी हफ्ते हम वेबिनार अरेंज करते हैं। अगर आपको जुड़ना है तो आप हमारी टीम को मैसेज वगैरह कर देना, अगर स्लॉट खाली रहेगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। और डायरेक्टली हम इसलिए नहीं बताते क्यों भैया, थोड़ा सा तो देखो, हर चीज़ें अगर डायरेक्टली आके करने लग जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा। अभी भैया हम इंडिया में रह रहे हैं, अभी थोड़ा सा बाहर जाने दो, फिर हर चीज़ें मतलब क्या बोल सकते हो, पूरा खुल के करेंगे। अभी भैया बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं लाइव आपके सामने बोल रहा हूँ, जो कि हर कोई नहीं बताता है, ठीक है? अभी अगर ये लाइव ट्रेडिंग भी करने लग जाए तो ये चीज़ें हैं। ओनली हमारा चैनल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, ना तो मैं आपको फोर्स करता हूँ फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए, ना तो हमारे टीम में से आपको कोई भी फोर्स करेगा कि आप आके फॉरेक्स में ट्रेड करो करके। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो या फिर और किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करते हो, आप बाइनरी में करते हो, आप क्रिप्टो में करते हो, ये कंप्लीटली आपका डिसीजन है। हम कभी भी किसी को फोर्स नहीं करते हैं, ठीक है? होप वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में कुछ चेंजेस है, मतलब जो पुराने वाले वीडियोस है उससे थोड़ा सा अलग आप लोगों को लग रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक कर देना, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। तो फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।